उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तराई के शांत गांव में जब कोई हरी पगड़ी और सफेद लुंगी पहने दरवाजे पर आकर अलख जगाता है तो अमूमन लोग उसे साधु या फकीर समझकर सत्कार में सिर झुका देते हैं। लेकिन पचपेड़वा थाना क्षेत्र के मठवा गांव में इसी सत्कार की कीमत एक परिवार ने अपने जीवन भर की कमाई देकर चुकाई है। यह मामला सिर्फ गहने के चोरी होने का नहीं है, बल्कि शातिर साइकोलॉजिकल गेम का है, जिसमें ठग पहले घर के भीतर बैठकर भोजन करते हैं, फिर बरकत का ऐसा सम्मोहन फूंकते हैं कि सामने वाला खुद अपने हाथों से सोने के झाले और माला उतार कर उनके हवाले कर देता है। 24 घंटे का सस्पेंस लॉक लगाकर जब वह गायब होते हैं तो बलरामपुर पुलिस के सामने एक बार फिर तराई के घुमंतू डेरा गैंग की पुरानी चुनौती खड़ी हो जाती है। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से जुड़ा हुआ है और बलरामपुर जिले से अंधविश्वास और ठगी का एक और ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसे सुनकर हर कोई न केवल हैरान है बल्कि परेशान भी है। थाना पचपेड़वा क्षेत्र के मठवा गांव में दो शातिर ठगों ने घर में सुख शांति और बरकत लाने का ऐसा झांसा दिया कि एक महिला अपने लाखों के सोने के आभूषण और नकदी को गंवा बैठी। भिखारी के भेष में आए ये ठग बड़ी चालाकी से महिला को अपनी बातों के जाल में फंसाकर रफूचक्कर हो गए। पीड़िता ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। यह घटना 28 मार्च 2026 की सुबह करीब 9 बजे की है। मठवा गांव की रहने वाली पूनम यादव, जो कि सुरेश कुमार यादव की पत्नी हैं, अपने घर में थीं। तभी सफेद कुर्ता, सफेद लुंगी और सिर पर हरी पगड़ी बांधे दो अज्ञात युवक उनके घर पर आ धमके। दिखने में भिखारी जैसे लगने वाले इन दोनों युवकों ने घर की सुख शांति और खुशहाली के लिए धार्मिक अनुष्ठान और झाड़ फूंक करने का दावा किया। महिला उनकी बातों में आ गई। ठगों ने न सिर्फ परिवार का विश्वास जीता, बल्कि बाकायदा घर में बैठकर उनके ही हाथों से भोजन करने का कार्य भी किया। पीड़िता पूनम यादव के मुताबिक दोनों ठगों ने धार्मिक क्रिया का हवाला देते हुए पहले 1000 रुपए नगद मांगे। इसके बाद उन्होंने विशेष दुआ और दम करने के बहाने महिला से एक जोड़ी सोने का झाला, एक जोड़ी सोने की बाली और गले में सोने की माला ले ली। ठगों ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के बाद आभूषण और अधिक सुरक्षित और फलदायी हो जाएंगे। ठगों ने बड़ी चालाकी से गहने को एक पैकेट में बंद कर दिया और महिला को सौंपते हुए सख्त हिदायत दी कि इस गहने को 24 घंटे के पहले नहीं खोलना है। पैकेट हाथ में आने के बाद पूनम को गहरी नींद आ गई और वह सो गईं। कुछ देर बाद जब उनकी सास के कहने पर उस पैकेट को खोला गया तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पैकेट के अंदर से सोने के सारे आभूषण गायब हो चुके थे। तब जाकर महिला को यह एहसास हुआ कि वो एक बड़ी ठगी का शिकार हो चुकी है। काफी खोजबीन के बाद भी उन ठगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है और वहीं दूसरी तरफ गांव में आक्रोश भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेने का काम भी किया है। पचपेड़वा थाने के एसएचओ ओम प्रकाश चौहान ने इस मामले पर अपना आधिकारिक बयान देते हुए हमसे बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर अज्ञात ठगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की टीमें मामले की सघन विवेचना कर रही हैं। संदिग्धों की तलाश जारी है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पीड़िता को हर हाल में न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। पहले अपना नाम बताएं। पूनम। कहाँ रहती हैं? मठवा। उस दिन क्या घटना घटी आपके साथ? दुठो जोगी बन के आए, लवंडे दुठो। हाँ। तो पहले हमारे सास दिखाई। हाँ। तो हम कहीं की अरे कहा तुम्हारा दुआ मिल गई तो बगली आ जाओ। कहीं तुमका दुआ चाहिए, तुमके काहे नहीं चाहिए। तो कहीं अंगूठी पाही, चैन पाही सोने, तो कहीं ना पाही।
तो कहीं नहीं पाही जा बाबा सही बतावत उनके ना पाहिन बाबा तो दुई चक्कर गयन घर में तो लौट आयन तो ना दिहन फिर 2-4 चक्कर गयन तो लेके आयन पता नहीं का कई दिन तो हम लेके आयन दिहन। तो क्या क्या ले गए वो? सोने के बाला काने के हाँ और सोने के काने के झाला हाँ और गटई के एक ठप्पा के माला सोने। और नकदी में कितना ले गए? 1000 रुपया। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि मतलब हमारे साथ ठगी हो गई है? गए तब देखे खोलें तब वो मत वह अंगूठी और वह कुल दिखान तब जान पाए। अब हम तो जानी कि रखा है हमारा सामान। हाँ। आपने झाड़ फूक के चक्कर में आकर अपना लाखों का गहना गंवाने वाली पीड़िता पूनम यादव की बातचीत को सुना। हमारी आपसे यह अपील और सलाह है कि झाड़ फूक और चमत्कार या अंधविश्वास के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर के कीमती सामान या नकदी को सौंपने से बचें। आप सजग रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, क्योंकि इस दौर में इन चीज़ों से बच पाना ही सबसे बड़ी बात है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की द पूर्वांचल पोस्ट के लिए रिपोर्ट।